तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं आज वशे विरार शहर में प्रोटेस्ट होने वाला था। सीजेपी की तरफ से आज जो बच्चों के ऊपर दिल्ली में लाठीचार्ज किया गया था उसके लिए आज इधर प्रोटेस्ट हो रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि वशे विरार में किस तरह कितने संख्या में युवा आज जमे हुए हैं और बच्चों में इधर भी उत्साह कुछ कम नहीं दिख रहा है। आज आप लोग जैसे देख सकते हैं युवा आज प्रोटेस्ट में शामिल होकर सरकार को ये बता रहे हैं कि हम किसी से डरते नहीं है, आप जो करना है आप कर लीजिए, आप लाठीचार्ज कर लीजिए, स्मोक फेंक दीजिए, फिर भी हम आपसे डरते नहीं। आज बच्चों का उत्साह यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा। जितना नहीं थोड़ा ट्राई करता हूँ, अंदर पूरा घोषणाबाजी चल रहा है दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं इतने दिल्ली पे चालू हुआ था, जंतर मंतर पे लाठीचार्ज हुआ था, उसके विरोध में आज वसई में विरोध जताते हुए प्रोटेस्ट किया जा रहा है दोस्तों। जो बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज किया था, जो बच्चों को पीटा गया था, जिस तरह पुलिसों के द्वारा बच्चों लोग को पीटा गया था, उसके विरोध में आज बच्चे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों रैली निकल चुकी है, किस तरह गाड़ी बीड़ी को रुका दिया है पुलिस के द्वारा, तो आप देख पा रहे हैं आप दोस्तों की बच्चों में जो उत्साह है, जो जंतर मंतर में लाठीचार्ज के द्वारा हुआ और जो आज बच्चों के से आपको उत्साह दिख रहा होगा। लाठीचार्ज के बाद बच्चों में इतना गुस्सा भर चुका है कि वो अभी लड़ने मरने को भी तैयार हो चुके हैं दोस्तों। आज वैसे में आप देख पाएंगे, देखिए आप जैसे कि देख पाएंगे ये बच्चों के हाथों में, सबके हाथों में आपको तिरंगा दिख जाएगा। ये सबको आपको पता चलेगा कि सब इनकलाब के नारे से आज गूंज चुका है आपका वसई। शिक्षण हमारा है, किसी के बाप का नहीं, इस तरह से घोषणाबाजियों की फुल भरमार हो चुकी है दोस्तों। आपको जैसे हर एक बच्चे के हाथ में तिरंगा दिख रहा होगा, हर एक बच्चे के दिल में जो हिंदुस्तान के प्रति प्रेम है आज वो सब दिख रहा है। देखिए दोस्तों जो लाठीचार्ज किया जा रहा है दोस्तों, देख पा रहे हैं आप जिस तरह शांति बता रहे कि से मारपीट नहीं करने की, ऐसे आराम से प्रोटेस्ट किया जा रहा है दोस्तों। सोनम वांगचुक जी का बैनर भी आपको दिख रहा होगा, सोनम वांगचुक सर का बैनर लगा है। जो आज बच्चों में इतना गुस्सा भर चुका है दोस्तों सरकार के प्रति, सरकार ने इन लोग को आज इतना उच्च सरकार ने आज उन लोग को विरोध किया। तो आपको सरकार के प्रति क्या लगता है? सरकार ने तो मोदी को मार रहा है, हमको मोदी सरकार नहीं चाहिए, हमको गरीब को मार दिया, हमको खाया गया गरीब। अब जैसे देख पा रहे हो जो युवा है उनके प्रति, उनके अंदर भी, और जो अभी थोड़े आगे बढ़ चुके जो यंग है उनके प्रति भी मोदी सरकार नहीं चाहिए, ऐसा की घोषणाबाजी चल रही है। आप जैसे देख पा रहे हो आज पीछे देखिए इस तरह भीड़ लगी हुई है। मोर्चा जिस प्रकार से चल रहा है देखिए दोस्तों, शांतिपूर्वक यहाँ पे मोर्चा करने के पूर्ण प्रयास कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन मोर्चा थोड़ा सा हो ही जाता है दोस्तों कि मोर्चा में ऐसे थोड़ा सा गाड़ी बीड़ी आगे पीछे हो जाता है। इनकलाब की जगह घोषणाबाजी दी जा रही है। देख पा रहे आप जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है, तो देख पा रहे आप जैसे भारत के युवा से भी बात करेंगे, आज भारत के लोगों से भी बात करेंगे हम, ये प्रोटेस्ट हो रहा है, कैसे प्रोटेस्ट किया जा रहा है। इनकलाब की घोषणाबाजी जोरों शोरों से चालू है दोस्तों।
प्रोटेस्ट अरेंज करवाया, जिन्होंने आज ये प्रोटेस्ट रखा है, वो लोग सबको इकट्ठा करने के प्रयास चालू है। वो लोग का कि हद से बाहर ना बढ़ पाए। पुलिस दिल्ली में जो लाठीचार्ज हुआ था उसके प्रति आपका क्या था? दिल्ली में जो लाठीचार्ज हुआ था, सबसे पहली बात तो पुलिस वाले हैं, जो पुलिस वाले ने लाठीचार्ज किया था, पुलिस वाले को ये समझना चाहिए सबसे पहली बात, उनके भी बच्चे आज तो कल नीट के एग्जाम के लिए जाएंगे, तो सबसे पहले ये चीज समझ के उन्होंने लाठीचार्ज करना बनता था। और जो सरकार के तरफ से ही वो उन लोग को आया था पुलिसों को कि आपको लाठीचार्ज करना, तो सरकार की कहीं ना कहीं गलती नहीं लगती आपको? सरकार तो पूरा गलती है, ये सरकार की तो गलती है ही है ना। जब इतने स्टूडेंट है, जो सब एजुकेटेड स्टूडेंट है, जो प्रोटेक्शन के लिए बैठे एकदम शांतिपूर्वक प्रोटेक्शन चल रहा है, फिर भी उन लोग अगर सामने से शांतिपूर्वक प्रोटेक्शन को इन लोग गलाघोट कर रहे हैं तो ये सब गलत है। जिसमें कितने लोगों का ये हुआ है, कितने लोग एडमिट है, 150 से ऊपर लोग एडमिट हो गए अभी, तो ये सब गलत है ना। ये तानाशाही चल रही है पूरी तरीके से। जो आपको पता ही होगा कि कैसे सरकार आ जाती है, कैसे ईवीएम मशीन हैक्स हो जाते हैं, ये सब सबको पता ही होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे शांतिपूर्वक मोर्चा जो है वो निकाला जा रहा है। यहाँ पे पुलिसों की भी बहुत संख्या में पुलिस यहाँ पे आ चुकी है। तो दिखा रहे जैसे कि आप शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट था, उसको भी बहुत सारे पुलिस आज लाए गए, क्योंकि महाराष्ट्र में, मुंबई में इमरजेंसी लगे, मतलब 5 लोगों से ज्यादा लोग एक साथ घूम नहीं सकते, इसलिए आज पुलिसों की संख्या भी बहुत ज्यादा दिख रही है। तो ये जो बच्चों पे लाठीचार्ज हुआ दिल्ली पे, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखो, बच्चे लोग हैं, देश का भविष्य है, और जो भविष्य को उजाड़ रहे हैं उनको हम कोई माफ नहीं करेंगे। वो सब भारतवासियों के लिए बैठे थे, और सबके बच्चों, सबके घर में बच्चे हैं, तो सबका प्रॉब्लम होता है ना। वो एक का प्रॉब्लम तो नहीं है, वो हमारे लिए बैठे थे, वो हमारे भारतीय लड़के थे, उन्होंने ये ठीक नहीं कि हम उनको कभी माफ नहीं करेंगे। बीजेपी सरकार ने कहा कि बच्चों ने पहले उनपे पत्थर फेंकी की है, उनपे मारा, इसलिए उन लोगों ने लाठीचार्ज किया। बीजेपी सरकार ये कह रही है कि उन्होंने पहले बच्चों ने पुलिसों पे लाठीचार्ज मतलब पत्थर फेंका और उन लोग को मारा, इसलिए हम लोग ने मारा। देखो, देश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री फडणवीस जी है, गृह मंत्री के अंडर पुलिस सब मोड़ पे आते हैं। वो लोग जैसे वो लोग ऑर्डर वैसे ये लोग करेंगे, ये लोग पीछे नहीं हट रहे। पहले शुरुआत पुलिस लोगों ने की, पुलिस लोगों ने सर फोड़े, लड़कियों की छाती में पैर रखे, अगर उनको मारा है तो पब्लिक चुप नहीं रहेगी। तो आपको लगता है जो इलेक्शन होने वाले थे 5 साल में, जो 2029 में इलेक्शन होने वाले, उसमें बीजेपी आएगी? नहीं आएगी, नहीं आएगी, कभी भी नहीं चाहिए। हम लोग बीजेपी नाही म्हणजे नाही, कारण नौजवान पोरांना ते मारले। तुम्हाला असं आपको ऐसा लगता नहीं कि बीजेपी को ये सरकार में हम लोग ने गिराया था? आम्हीच वाट बसवलं, आमच्याच पोरांनी बसवलं, पण आज त्या पोरांना आमच्या माहिती पडले की आज आम्हाला गद्दार बांग्लादेशी पाकिस्तानी आमच्यावरती आरोप केले। दोबारा गलती सर कभी नहीं करेगा। भारत की जनता पढ़ी लिखी है, एक बार हो गया, दोबारा नहीं होएगा। आमची मुलं तुम्हालाच खाली पाडणार, त्यांनी बसवलं तुम्हाला खुर्चीवरती, त्यांनाच खाली बसवणार। ये जो प्रोटेस्ट चालू है, किस कारण से किया जा रहा है? ये जो जंतर मंतर पे जो स्टूडेंट्स के साथ जो मारपीट हुआ है, जो हुकुमशाही के डंडे से लोकशाही को मारा गया है, उसके अगेंस्ट में ये प्रोटेस्ट हो रहा है। और हमारे वसई की जो स्टूडेंट्स हैं वो आज हमारे साथ यहाँ पे आंदोलन करने आए हैं ताकि स्टूडेंट्स को न्याय मिले और शिक्षण व्यवस्था को न्याय मिले। सर, लेकिन हमारी जो मीडिया है वो बता रही है कि स्टूडेंट्स ने पहले उनके पत्थर फेंका, इसलिए भी वो लाठीचार्ज किया। स्टूडेंट्स ने पत्थर फेंका, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। पत्थर की गाड़ी रात को लाई गई थी, पुलिस ने डंडे मार के गाड़ियों की कांच छोड़ी, वो भी वीडियो आया है। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स को ही जवाबदारी नहीं देनी चाहिए, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस की भी थी, जिन्होंने लाठीचार्ज जैसा प्रयोग किया, बाहर से गुंडे बुलाए और गुंडे बुला के फिर उनके ऊपर लाठीचार्ज किया है, उनको पैर टूटने तक, हाथ टूटने तक मारा है। बीजेपी ने जो लाठीचार्ज किया, इसके बारे में आपका क्या मत है? अरे लाठीचार्ज किया मतलब स्टूडेंट अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मतलब तुमको क्या राइट बनता है? उन लोग फुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या राइट? उन लोग कील से उन लोग को मार रहे हैं, उन लोग स्टूडेंट की हालत की बदतर हो रही है, स्टूडेंट इतना कॉपरेट कर रहे हैं, बट उन लोग को ऐसा हो गया, उन लोग की चोरी पकड़ी गई है, तो उन लोग को कैसे भी करके चुप कराना। और ये
आज से नहीं हो रहा है, बहुत सालों से हो रहा है। आपको नहीं लगता है कि 2029 में जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें बीजेपी आ सकती है? नहीं जीत सकती, नहीं जीत सकती। जीतेगी तो वोट चोरी के जीतेगी, उसके अलावा उन लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्योंकि हम लोग तो बिल्कुल नहीं सपोर्ट करते, पूरा देश सपोर्ट नहीं कर रहा। पता नहीं उन लोगों को कहाँ से वोट मिल रहा है। तैयार नहीं है, जैसे कि आप सर देख रहे हैं, आप ये प्रोटेस्ट में किसके लिए दिमाग आपने इस तरह से आपने डेमोक्रेसी का गला होता है। ये सब आप आंदोलन के प्रति देख पा रहे होंगे। आंदोलन में इतना गुस्सा भर चुका है आज कि सबसे बाहर आज मोदी सरकार के प्रति आज गुस्सा भर चुका है। बोल सकते हैं आपसे? हाँ बोला ना। ये जो कल लाठीचार्ज हुआ था इसके बारे में आप क्या कहना है? इसके बारे में कैसा है, जो लाठीचार्ज हुआ वो गलत, जो तानाशाही है इन लोग का, जो तानाशाही चालू है अभी ये मोदी सरकार की, जो उसके बारे में हम लोग ने निषेध मोर्चा निकाला है। और ये अगर ऐसे ही चालू रहेगा तो आगे बहुत बड़ा हो जाएगा। पूरे महाराष्ट्र में कल पूरा बंद है और आज पूरे महाराष्ट्र में हम लोग मोर्चा निकाला है। युवा हो चाहे बूढ़े हो, सब में इतना आक्रोश भर चुका है। ये देखिए युवा लोग कैसे तीक्ष्ण लिखे। तो ये जो सर मोदी सरकार है इसके प्रति आपने विश्वास किया था 2014 में, अभी तक इस पे विश्वास कर रहे हैं। बहुत हमारी सबसे बड़ी सजा है भाई, हमें विश्वास करना। इनकी ये आखिरी बार है, आखिरी बार शेषी गाड़, उसके बाद ये आएंगे कभी। जो आपने पहला वोट किसको दिया था? अरे मैं 16 का हूँ, मेरे माँ बाप वोट देते हैं भाई, गलती से वोट दे दिया मोदी को। अच्छा, गलती से वोट दे, आपके माँ बाप बोलते हैं कि हम लोग ने गलती से वोट दे दिया। हाँ भाई, गलती से वोट दे दिया भाई। तो ये जो कल लाठीचार्ज हुआ इसके बारे में आपका क्या कहना है? वो बहुत गलत है भाई। देखे जाए तो प्रोटेस्ट करना चाहिए, पर कोई अपना राइट थोड़े ले सकता है। जब मोदी अभी उसको नहीं जम रहा है तो वो लाठीचार्ज थोड़े कर सकता है, बहुत गलत किया भाई। तो यहाँ पे ऐसे कि युवक इस तरह से पूरा गुस्से में आ चुके दोस्तों कि कुछ भी कर पा रहे। देखिए इस तरह से निकल आए, बैड हो चाहे हो सब। तो सर आप अखिलेश यादव की पार्टी से सर? हाँ, अखिलेश यादव की पार्टी से, हम लोग नाला दोबारा से हैं। आप क्या किसको था? अरे हम लोग तो वोट इसीलिए दिए थे कि विकास होगा। अभी विकास किधर हो रहा है? तो आपके राज्य में विकास नहीं हुआ? किधर विकास हो रहा है? देख रहे हैं आप, विकास हो रहा है। विकास मंदिर के नाम से लूट बोले थे, राम मंदिर के हम लोग चंदा दिए, वो भी चोरी हो गया। चौकीदार चोर है, चौकीदार चोरी है, चोर है। सब लोग इतने गुस्से में, तो ये 12 साल से मोदी सरकार सब लोग इतने गुस्से में, किसी ने मोदी सरकार को वोट नहीं दिया तो ये 12 साल से मोदी सरकार आ कैसे रही थी? अरे कैसे अपने से बना रहे हैं, अपने से जीत रहे हैं। हम लोग वोट दे रहे हैं, दूसरे को जा रहा है। ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है युवाओं के साथ। आप एक पत्रकार हैं, एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, आप मेरे को बताइए, अगर आपके घर में धन को इकट्ठा किया जाएगा और उसको कोई उठा ले जाएगा तो उसको आप क्या बोलेंगे? चोरी बोलेंगे। हमारे जो युवा है उनका भविष्य था, वो उनके भविष्य को चुराया गया। चोर नहीं बोले तो उनको क्या बोले? इसलिए आज ये जनसंघ हमारे जो निकम्मी सरकार है उसको चोर बोल रही है। जो पेपर लीक चुराया, अरे ऐसे निकम्मी सरकार जो 20 बच्चों का आहुति लिया, अरे सेम है। एक बार मन की बात तो करते, एक बार मन की बात में उनके लिए श्रद्धांजलि देते, लेकिन हमारी ये निकम्मी सरकार बोलने से डरती है और बोलने से नहीं, ये तानाशाही दिखाई दे रहा है। जो ये जागरूक पत्रकार है, अपने बड़े छोटे चैनल है, लेकिन आप खुल के बात को रखते हो। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, इस बात को भी आगे तक रखिए। सर आपसे बात करके अच्छा लगा। जैसे कि आप देखते हो, इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत बुरा हुआ, इस तरह का जो लाठीचार्ज हुआ, ये सरकार की नाकामियों को बताता है। और हमारे यूथ है जो आगे देश चलाने वाले, उनको ये मार रहे हैं तो देश का क्या होगा? मोदी सरकार को जो हमने ही बनाया तो अपन वही हमारे वोट लेके हम पे ही आजमा रहे हैं, यानी हमारे ऊपर ही दिखा रहे हैं सारा। ये आप जैसे कि देख पा रहे, भरी बारिश में भी आज युवक हो चाहे बूढ़े हो,
चाहे महिला हो चाहे बच्चे हो, सबके सब आज भरी बारिश में भी पूरे प्रोटेस्ट में आ चुके हैं। देखिए दोस्तों किस तरह से पूरे प्रोटेस्ट में समर्थन चल रहा है। मैडम इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये भी जो भी हुआ गलत हुआ है। तो आप मोदी सरकार के बारे में आप कुछ कहना नहीं चाहते? मोदी सरकार ने देश बचाओ मोदी भगाओ। तो आपको नहीं लगता है मोदी सरकार को हमने चुना के वो केंद्रीय में बिठाया है? हाँ हमने चुना है, वो गलती हो गई, अभी हम सुधारेंगे। देखिए दोस्तों कि हर एक युवक बोल रहा है, हर एक महिला बोल रही है, हर एक बुजुर्ग बोल रहा है कि मोदी से हटाओ देश बचाओ। जिस तरह से लोग में गुस्सा भर चुका है कल के सीन के बाद, जिस तरह से जो लाठीचार्ज हुआ कल के बाद, जो युवाओं में जिस तरह से गुस्सा भर चुका है, जो आप सरकार देख ही रही होगी। तो सर आपको क्या लगता है कल अच्छा हुआ जो लाठीचार्ज हुआ बच्चों पे? बच्चे लोग पे नहीं होना चाहिए, बच्चे लोग पे जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। जो मीडिया है हमारी वो बता रही है कि बच्चे लोग ने पहला पत्थर फेंके पुलिसों पे, इसलिए वो टाइम पे कहता कैमरे नहीं थे, अभी कैमरे में सब कह दे, मीडिया को बता, कैमरे बताए ना, जो बताया है तो मीडिया को बोले कैमरे में बता दीजिए। तो दोस्तों के राम मंदिर में जैसे चोरी हुआ उसका भी जिक्र यहाँ प्रोटेस्ट में किया जा रहा है। तो जो अभी ये मोदी सरकार है सर, वो कल आप जो जिस तरह बच्चों पे लाठीचार्ज किया इसके बाद क्या कहना है? मराठी में मराठी में ओके, लोकांनी त्यांना सर्व म्हणजे असं सरकार बनवण्यासाठी दिलं होतं की लोकांची प्रगती करण्यासाठी, कारण काँग्रेसला आपण कंटाळलो होतो आणि नवीन सरकार येईल सर्वांचा साथ आणि सर्वांचा विकास, असं युवकांचा आणि सर्व लोकांचा भ्रम होता तो। ऍक्च्युअली यांनी फक्त त्याचे जे मित्र होते त्यांच्यासाठीच त्यांनी सगळं केलं आहे, आम जनतेसाठी यांनी काहीच केलं नाही। आणि युवकावरती तो लाठीहल्ला केला हा हिटलरपेक्षा महाग आहे आणि हा त्यांना महाग पडणार आहे आणि त्यांना सरकार त्यांच्या भरकाशिवाय चुकणार नाही। पण हे जेवढं सरकारला जेवढी आपण पावर दिली आहे आपण दिलं तुम्हाला काय वाटतं? आता बघा ना, आपण त्यांचे 240 खासदार आले होते, मग 360 खासदार त्यांच्याकडे कुठून झाले? हे या लोकांनी चोरी केली आणि लोकांनी पैसे कुठून काढले, त्याच्यामुळे हे लोक आमदार खासदार विकत घ्यायला लागले। राम मंदिर मधून बोला किंवा दुसरे जे काय आहेत त्या सोर्स मधून ह्या लोकांनी पैसा आणलाय आणि त्याच्या जोरावरती ह्या लोकांनी खासदार आमदार विकत घेत आहेत। त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रात देखील तेच झालेलं आहे, शिवसेना गटावर तेच झालेलं आहे, आम आदमी पार्टी ते बंगालमध्ये ममता दीदी यांच्याबरोबर देखील असंच घटना घडलेली आहे। बोलो भाई बोलो, तुम्हारा क्या तकलीफ है? जैसे कि कल दिल्ली पे लाठीचार्ज हुआ, इसके बारे में क्या कहना है? अरे दिल्ली पे लाठीचार्ज हुआ, हमारे पाजी सरदार जी पहुंच चुके हैं अपने हथियार लेके, अब नहीं होगा कोई लाठीचार्ज, क्योंकि मुंबई में हो चुका है प्रोटेस्ट चालू, मुंबई में प्रोटेस्ट चालू हो चुका है। हम लोग को न्याय चाहिए बस, और जो हम बोल रहे हैं ना वो हम लोग को चाहिए। आपको लगता है कि मोदी सरकार इस बार भी सुन पाएगी? नहीं, इस बार सुनेगी ना, सुनना ही पड़ेगा, इस बार सुनने पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने ना हमारे माँ हमारे बहनों के साथ जो अत्याचार किया है वो नहीं होने देंगे हम लोग। और मीडिया से ये मालूम पड़ा है कि जो पत्थर फेंका किया था, जो पहले स्टूडेंट से पत्थर अरे फेंका- गोदी मीडिया है भाई, गोदी मीडिया, ये बिक चुकी है मीडिया। उधर जब तुम लोग हमारे सामने ऐसा बोल रहे हो, पीछे जाके कुछ और बोलते हो, समझे? ये गोदी मीडिया का काम है, समझे? मैं तो कभी ये सब चाहता ही नहीं कि इंटरव्यू दो। थैंक यू भाई, थैंक यू। देख सकते सबका अपना अपना ओपिनियन रहता है। ये भाई ने बोला जैसे गोदी मीडिया है वो लोग कुछ भी दिखा रहे हैं, तो सबका अपना अपना ओपिनियन रहता है कि कौन किस तरह काम कर रहा है, वो सबको पता रहता है। कि आप जैसे कि देख पा रहे हो फुल पूरा उत्साह के साथ आज जो बच्चे लोग हैं और जो युवक है पूरा गुस्से में आके पूरा सत्ता बदल करने की मांग कर रहे हैं। इधर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का झंडा विंडा लेके आज पूरे उत्साह के साथ वसई में प्रोटेस्ट चालू है। आपसे बात कर सकते हैं? तो ये जो कल लाठीचार्ज हुआ इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा तो नहीं करना चाहिए, सरकार को इतना अक्ल होना चाहिए, क्योंकि हम लोग बच्चे हैं, हम लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, तो ऐसे सरकार ने नहीं करना चाहिए। आप कोई नीट का एग्जाम दे रहे हो क्या? ऐसे कोई एग्जाम दे रहे हो जो आप इस साल लीक हो गया? नहीं, मैंने इसके पहले एग्जाम दिया था, वो लीक हो गया था? नहीं हुआ था। तो आप दूसरे बच्चों को सपोर्ट करने के लिए हाँ, मैं दूसरे बच्चे को सपोर्ट करने के लिए आई हूँ, क्योंकि मेरे भी भाई बहन है जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए मैं प्रोटेस्ट करने के लिए आई हूँ। जो आप जैसे देख सकते हो जो युवा में आक्रोश है सरकार के प्रति, तो आपको लगता है इस बार बीजेपी सरकार आ सकती है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि हर एक बच्चे के मन में ये है कि वो हम लोग को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग उसको क्यों सपोर्ट करें। और मेरा भी ये कहना है कि हम लोग भी 18 साल के होने वाले हैं, इतना ध्यान रखिए कि हम लोग का भी एक दिन आएगा जिस दिन हम लोग वोट करेंगे। तो आपसे बात करके अच्छा लगा, अभी इन बच्चे से भी बात करेंगे। तो आपको ये सरकार के प्रति जो आप अभी कितने साल के हो?
मैं अभी 15 साल का हूँ। आपके चैनल के माध्यम से सबको जय हिंद जय महाराष्ट्र। सबको जय हिंद जय महाराष्ट्र। आप देख सकते हैं मोदी जी, आपको ये पता है कि आपके बच्चे नहीं है और जिनके बच्चे हैं उनके वहाँ पे क्या बीतती रहेंगे। आप सोचो, जो 4 साल 3 साल से नीट पेपर के लिए तैयारी कर रहे थे, जो मेहनत कर रहे थे, वो एक ही बार में पानी फेंक देंगे तो उसमें क्या आएगा? आप बताओ, आप इतना रिजाइनेशन दे दो ना। आप खुद देखते हो देश भर में बच्चे लोग क्या लेते हैं। आपके वजह से लोग आजकल में बच्चे लोग इतने सुसाइड लेंगे तो आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप तो क्या, आप तो मस्त बैठे। अब वहाँ पे जंतर मंतर में आपका भी इंटरव्यू हुआ तो वहाँ पे जब भी इंटरनेशनल न्यूज वाले लोग आ रहे थे, आपने उनको क्यों भगाया? क्योंकि आपको पता है जब मेरी बुराई पूरे अपने भारत की बुराई पूरे वर्ल्ड में होने वाली है। क्या मैं ये देश का प्राइम मिनिस्टर हूँ तो मेरे यहाँ के जेंजी लोग को, यंगस्टर लोग को पढ़ाई में इतनी तकलीफ हो रही है। ये और तो आप कहाँ हो? आप तो मस्त बैठे हो। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। आप तो न्यूज पेपर वाले से लोग से पूछो, उनके माँ बाप को क्या बीतेंगे जितने बच्चे लोग ने आजकल में सुसाइड किया है, आत्महत्या किया, उनका क्या है? आप उनके घर पे जाएंगे, उनके घर पे आके बोलेंगे? जैसे कि आप अभी 15 साल के, तो 2029 तक आप 18 साल के हो जाएंगे वोट देने लायक, तो आपको लगता है कि 2019 में जो इलेक्शन होने वाले उसमें बीजेपी सरकार आ सकती है? बीजेपी सरकार जब तक मिट जाएगी, रहनी भी नहीं चाहिए। आप खुद देख सकते हो उनकी हालत क्या चल रही है। फिर भी अभी जो बच्चों के प्रति वो लोग ने कोई बात सुनी नहीं है, तो आप उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? उनको बात सुननी चाहिए, पर अभी क्या बोल सकते हो? बात सुनने तैयार भी है ना। उनको खुद पता है कितने पेपर लीक हो गया, फिर भी वो हाथ पे हाथ धर के बैठे। आपको बोलते थे कि फ्यूल बस में वेस्ट करो और खुद जाके मेलोनी, आप मेलोडी खाओ। अब आपको पता है क्योंकि आपकी न्यूज वायरल नहीं होनी चाहिए इंटरनेशनल, क्योंकि मेलोनी आपसे गुस्सा हो जाएगी इसके लिए। तो आपसे बात करेंगे सर कि आज तक तो कभी नहीं दिया और मरते दम तक भी नहीं दूंगा। आपको पहले से पता था कि बीजेपी सरकार का यही हेतु है कि लास्ट में आके ये भाजपा सरकार थी। जब याद रखिए, आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, जब भाजपा सरकार आई है, हिंदुस्तान के लफड़े बहुत हुए हैं, राइट्स हुए हैं, कारगिल हुआ 71 में, बहुत से मसले हुए। 71 तो खैर नहीं, पर 99 में भी हुआ, कारगिल हुआ। उसके बाद पार्लियामेंट, जब बीजेपी सरकार थी, पार्लियामेंट में हमला हुआ। आप इतिहास उठा के देख लो कांग्रेस गवर्नमेंट का कि इतने अंदर तो कोई आतंकवादी घुसा नहीं। वो भी जब ताज अटैक हुआ, वो भी बोलते हैं बाय मिस्टेक, ऐसा तो हाँ, अभी भी सीएम ने रिजाइन कर दिया। और ये जो है अनपढ़ राजा, उसको क्या लगता है मालूम है कि मैं जीत रही थी, मैं ये ठसा रहने वाला हूँ। लेकिन उसको ये नहीं मालूम है, जब जनता भड़कती है ना तो अच्छे को सुला के छोड़ती है। सिकंदर, पोरस, पूरी दुनिया में राज किया है क्या? नहीं है। है क्या? नहीं है ना। बड़े बड़े तवंगर चले गए, ये भी जाएगा, इसके दिन भर गए। इसने बोलते रहे गलत तार को छू लिया है। अरे मोदी सरकार तो कुछ सुन ही नहीं रही है, जो आप कितना प्रोटेस्ट कर रहे हो, वो बोल नहीं रही है। वो सुनेगा भी नहीं, उसको मालूम है मेरे को जवाब दूंगा नहीं। आज तक ऐसा कोई प्रधानमंत्री होता कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। मर्द का बच्चा है ना, मर्द का बच्चा, तो एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और सिर्फ रवीश कुमार के सवालों का जवाब दे तो हम समझेंगे मर्द है। ये क्या करता है? जब डरता है ना पुलिस वालों को आगे करता है। अब ये बच्चे हैं, छोटे छोटे, आने वाला भविष्य क्या है इनका? आने वाले वक्त में ना डॉक्टर्स रहेंगे, ना इंजीनियर्स रहेंगे, ना कुछ रहेगा। ये सब भाड़े पे लाके करना पड़ेगा। आज हम आंख नहीं खोलेंगे, आज हम इसके लिए नहीं लड़ेंगे, आज हम दूसरों के बच्चों के लिए नहीं उतरेंगे, तो आगे चल के हमारे बच्चे भी रास्ते पे ही रहेंगे। हमारे बच्चे, मराठी बच्चे वड़ाओं पर बेच के गाड़ियां घर चलाते, उनके बच्चे इंग्लैंड में और जर्मन में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस करते। तो ये हमारे लोगों को समझना चाहिए, बिलखुसूस मराठी लोगों को समझना चाहिए महाराष्ट्र के, कि अंधे वक्त यहाँ दौड़ते रहते ना। अरे अभी भी आँख खोल लो, हिंदुस्तान वाले अभी भी आँख खोल लो, वरना दास्तान तक ना रहेगी दास्तानों में आप लोगों की हिस्ट्री भी नहीं रहेगी। ये लोग इतना खत्म कर देंगे। ठीक है सर, आपसे बात कर किसी को बता सकते थे कि बच्चे तो कम से कम बात करके, बात कम्युनिकेशन से अच्छे रास्ते निकलते। लेकिन जो उन्होंने किया क्या है, अभी उनको ऐसा रावण को अहंकार कैसा हुआ था, वैसा उनको अहंकार हो गया कि हमको कोई किसी की जरूरत नहीं। हर जगह चोरी, हर चीज में उनका एक ही रहता है, हम झुकेंगे नहीं। अरे बात करने से कोई झुकता नहीं और ना कोई मरता है। 12 सालों से बीजेपी सरकार है। देखो ये लास्ट ईयर आपको भी मालूम है कैसे आई है, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। आप खुद सोच लो, वोट हमने किसको दिया है? आज इतना अगर ऐसा रहता तो इतना विरोध नहीं होता। आज देखिए, देख पा रहे दोस्तों कि आज वसई के डेपो पे आज आंदोलनों ने धरना प्रदर्शन कर दिया। जो हम लोग को एक मैडम मिले, आप इससे बात कर, जो ये कल लाठीचार्ज हुआ मैडम, इसके बारे में आप क्या बोलना?
बहुत ही खराब हुआ है, बहुत खराब, नहीं करना चाहिए था। और ये ना, अगर ये लाठीचार्ज में जितने बच्चे मरे, जितना भी कुछ हुआ है, जितने बच्चे इंजर्ड हुए, जितने बच्चे मरे, ये मोदी पे मर्डर का केस होना चाहिए, क्योंकि ही इज अ रियल मर्डर। उसकी वजह से, उसकी परमिशन की वजह से लाठीचार्ज हुआ है। और ये जो बिना बैच के आरपीएफ वाले, पुलिस वाले घूम रहे थे, ये लोग कोई पुलिस वाले नहीं थे, ये सब गुंडे थे, ये सबको पता है। बस इस पे केस होना चाहिए। और अभी इसका इस्तीफा मांगो, इसका रिजाइनेशन मांगो, मोदी का रिजाइनेशन चाहिए हम लोग को। कल लाठीचार्ज हुआ, इसके लिए चल रहा है। हाँ, इनके समर्थन में हमारे वसई विरार में प्रोटेस्ट चल रहा है। जैसे तो देख सकते हो दोस्तों, इस साइड आप देखेंगे तो जय भीम के घोषणा जोरों शोरों से देखेंगे तो और एक बीच में ये क्या चल रहा है? ये क्या चल रहा है? आपको तो मालूम है क्या चल रहा है, जो सरकार की तानाशाही चल रही है उसके विरोध में ये आंदोलन चल रहा है। दोनों साइड हम सब अलग अलग पक्ष से लोग आए थे। सब एक ही है, सिर्फ ये हमारा वहाँ दिल्ली तक पहुँचाने के लिए आवाज जो ये सरकार सोई है ना, उसके लिए आंदोलन चल रहा है। और इतने देर से जो सोनम वांगचुक सर बैठे थे तब तक भी सरकार ने नहीं सुना, तो आपको लगता है अभी सुनेगा? सरकार अब तक नहीं सुनेगा, लेकिन अब पूरे देश से, अभी तो यहाँ से महाराष्ट्र, पूरे देश से लोग उतरेंगे, तभी तो सरकार को सुनना ही पड़ेगा। सुनेगी ही सुनेगी। आपको लगता है कि 2029 में जो इलेक्शन होने वाले तो इसी तरह से आपने देखा है कि स्कूल कॉलेज के बच्चे लोगों ने तो बोला है कि ये सरकार किसी को वोट ही नहीं देने वाले, वो लोग सरकार तो आने वाले किसी को भी वोट नहीं देने वाले। तो हमें जरूर यहाँ पे फर्क मिलेगा, बदल होगा। देख पा रहे दोस्तों, धरना प्रदर्शन आज इधर चालू हो गया है। जोर जोरों से जय भीम के इनकलाब के नारे दिए जा रहे हैं। तो जो जनता में आग्रह से, जो जनता के अंदर गुस्सा भर चुका है बीजेपी के प्रति, आज वो सब पूरे देश में, पूरे महाराष्ट्र में आज टूट रहा है, एक साथ टूट रहा है। इस साल बीजेपी लगता है कि इलेक्शन से पहले बीजेपी सत्ता में से हट जाएगी। इस तरह से लोगों में माहौल बन चुका है कि बीजेपी को आज के आज ही हटाने का, आज के आज ही बीजेपी को सरकार में से निकालने का, केंद्र से सरकार में से बीजेपी को निकालना। लोगों के अंदर इस तरह से गुस्सा भर चुका है कि वो इलेक्शन तक भी नहीं रुकना चाहते, बीजेपी को अभी के अभी हटाना चाहते। जैसे ही आप देख सकते हो दोस्तों, पूरा वसई का डेपो, आज बस डेपो पूरा भर चुका है। इतने सारे लोग आज इधर आए। तो ये कल जो बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ सर, इसके बारे में ये निंदक है। आपको मालूम है कि 22 दिन से जो उपोषण में बैठे हैं, ये सरकार सोई है, उनको शर्म नहीं है, थोड़ी भी शर्म नहीं है। आज पहला ऐसा पंतप्रधान है कि ये भारत में जो हो रहा है, इसके पहले भी पंतप्रधान थे, इसके पहले भी कई जगह आंदोलन हो गए, कहीं तो लोगों ने राजीनामा दिया है या जाके जो भी उपोषण में बैठे उनसे जाके बातचीत किया है। लेकिन ये सरकार इतनी बेशर्म है कि इनको कुछ पड़ी नहीं। आज 22 बच्चे लोगों ने अपनी जान गंवाई है, इसके बाद में इतने बच्चे लोग, स्कूल सब कॉलेज के बच्चे लोग अभी आंदोलन में। तो शर्म आना चाहिए सरकार को, शर्म, इनको थोड़ा भी शर्म नहीं है। सरकार तो सुन ही नहीं रही सर, आपकी आवाज कैसे पहुंचेगी? अभी ये तो शुरुआत है, अभी आगे आगे देखो क्या होता है। अभी तो बच्चे लोगों खाली है, अभी और लोग उतरेंगे। और ये 4-5 दिन में अगर उन लोगों ने बातचीत नहीं किया तो पूरा देश भर में आंदोलन होने वाला है, और फिर रुकने वाला नहीं, सरकार भी नहीं उसको रुका सकते। ये 12-13 सालों से जो बीजेपी राज कर रही है सत्ता में, तो ये लोग हमने चुन के तानाशाही चलाने के है, यहाँ तो लोकशाही है, तानाशाही होने नहीं देंगे कोई भी कंडीशन। केंद्र सरकार में बीजेपी बैठी है, वो हम लोग ने चुना, गलती किया ना। पहले तो हम लोगों ने, हम शिवसैनिक है, हमने उनको उंगली पर बड़ा किया है, हमारा बाला साहब ने उनको उंगली दिया, तो आज ये हालत है, पछता रहे सब लोग। आज जो बाला साहब ने भाजपा को बड़ा किया वो उनके नहीं हुए, उनके बच्चों को मुख्यमंत्री पद से होता है, तो और किसके क्या होंगे? वो एकदम गंदे राजनीति है इनकी, गंदी राजनीति। जो सपोर्ट करेंगे उनको ही खत्म करेंगे, ऐसे गंदे राजनीति है मोदी। तो आपको लगता है कि अब ये 2029 में जो इलेक्शन होने वाले हैं, अभी युवा सब उतरे हैं, युवा उतरेंगे तो 2029 तक बीजेपी रहेगी नहीं? 27 में मोदी भागेंगे, 26 में तो विरोध हो रहा है, 27 में भाग जाएंगे, रुकेंगे ही नहीं। 27 तक चलेगा आपको लगता है प्रोटेस्ट? 26 में उनको, उनकी पूरी नीचे से पैंट गिल्ली हो गई है, 27 तक रुकने वाले, ज्यादा से ज्यादा 27 में निकल जाए। करेगा नेपाल में जब सगे तरुण एकत्र रहतात तो नेपाल का सरकार कैसा पलटी हो गया? ये हमारे देश में चल रहा है। इन्होंने बच्चों को कॉकरोच बोला है। हम लोग शिवसैनिक है, हमें बाला साहब ने सिखाया है
कि जिधर आंदोलन होगा कोई भी अगर उनको जगह मिलो उससे बात करो, उनके आगे ऐसे अगर उद्धव साहब गए थे दिल्ली में जंतर मंतर पे गए, आपने देखा होगा यहाँ पर अभी इमोशन की बात है यहाँ पर नेशन और इमोशन, वन नेशन वन इमोशन, अगर उद्धव साहब ने बोला, ये क्यों बोला है? यहाँ पर कोई जात धर्म ये बात नहीं है, यहाँ पर खाली कौन सी सरकार को गिरा है ये हमारा हेतु नहीं है, लेकिन जो सरकार के बच्चे, हमारे तरुण बच्चे जो आज बैठे हुए, जवान बैठे हुए, नौजवान बैठे हुए, उनको आज न्याय देना चाहिए। उनका एक ही मांग थी ना कि उसको हटाओ, जो मंत्री है शिक्षण मंत्री उसको हटा दो, लेकिन ये हुआ नहीं, और ये नहीं होने के साथ 22 दिन उपोषण पे बैठे हुए। आप लोग को लग रहा है कि 22 दिन नहीं हुआ, करेंगे क्या? ये हम कुछ नहीं करेंगे, अभी हम खाली सपोर्ट देंगे, ये जो करेंगे ये नौजवान करेंगे, जैसा नेपाल में होता है वही आज हमारे देश में होगा। आने वाले 2029 बहुत टाइम है, उससे पहले सरकार गिर जाएगी और राष्ट्रपति राजवट लागू करनी पड़ेगी इनको। जब रास्ते पे पब्लिक आती है, जब रास्ते में नौजवान आते हैं, उनकी ताकत क्या होती है ये अभी आने वाले टाइम में समझ में आएगा। 2027 तक ही बीजेपी हट जाएगी आपको? उससे पहले हटेगी। ये अभी जो चावल का माहौल, ये माहौल पे अगर ऐसे चलते रहे बीजेपी, ये तानाशाही चला रही है, ये अगर बंद नहीं हुआ तो आने वाले टाइम में 2029 तो बहुत दूर की बात है, 27 से पहले इनकी सरकार गिर जाएगी, मैं आपको वचन देता हूँ। बीजेपी अभी तक भी आप बच्चों की सुन नहीं रही है, ना आपकी सुन रही है, जो अभी तक भी हिटलर शाही आपने देखा होगा ना, हिटलर शाही का मतलब क्या है? मेरी मनमानी कारभार जिला मंडो मारे, ये हिटलर शाही ये सरकार चालू है, ये ज्यादा टाइम जलता नहीं है। हिटलर ने भी बहुत साल राज किया लेकिन एक जगह पे रुक नहीं सका, वैसे ही आने टाइम में 13-14 साल में हवा गई दिमाग में निकल जाएगी और ये नौजवान उनका औकात दिखा के सामने बैठेंगे। फिर आपको क्या लगता है बीजेपी जाने के बाद कौन सी सरकार है जो ऐसे आके अपना काम कर सकती है? बात सरकार की नहीं है, बीजेपी को हटाओ ये नहीं, जो बैठेगा वो अच्छा काम करना चाहिए। ये नौजवानों को अगर हम लोग सोच नहीं सकते तो हमें देख चलाने कोई अधिकार नहीं है, इसलिए हम बीजेपी सरकार के खिलाफ बात कर रहे हैं। 2013 में 14 में ये कांग्रेस ने गलत किया था, हमने कांग्रेस के खिलाफ थे, लेकिन आज भाजपा गलत कर रही है, इसलिए भाजपा के खिलाफ बात कर रहे हैं। धन्यवाद सर, आपका बात अच्छा लगा। आप जैसे कि देख सकते हैं अलग अलग राज्य में जिस तरह से बीजेपी के प्रति उपोषण मतलब प्रोटेस्ट चल रहा है कि हर एक युवाओं में इतना आक्रोशन भर चुका है, इतना गुस्सा भर चुका है कि सब लोग आज बीजेपी के विरोध में जा रहे हैं। वो लोग बोल रहे हैं कि 2029 की तो दूर की बात है, 2026-27 में बीजेपी गिर जाएगी, सत्ता से गिर जाएगी, बीजेपी इंडिया में रहेगी नहीं। इस तरह से आज जो हमारे शिवसैनिक सपोर्टर है, कार्यकर्ते, उन्होंने कहा। देख सकते हो दोस्तों लगभग अभी 5 बज चुके, शाम के 5 बज चुके, वसई के डेपो पे अभी भी भीड़ कायम है दोस्तों की। जो बीजेपी के प्रति जो आक्रोश है, जो असमर्थ है, वो अभी भी यहाँ 5 बज के तो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उन लोग में फुल उत्साह है, अभी भी पूरा उत्साह बाकी है। और यहाँ जो वसई के डेपो है, बस डेपो पे जैसे कि अलग अलग वोटर्स आए, चाहे वो सिटी की हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे शिंदे शिवसेना हो, और चाहे अखिलेश यादव की समर्थक हो, सबके सब आके यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सबका साथ दे रहे हैं। एक साथ वो प्रोटेस्ट करके एक साथ आके बीजेपी के प्रति असमर्थता दिखा रहे हैं। ऐसे हमारे साथ चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल YA News 24 आवर्स। मेरा नाम यश।